एक लड़की दर्जी की दुकान पर गई और बोली, क्या यहाँ गले मिलते हैं? दर्जी खड़े होकर बोला, बिस्मिल्लाह जी, मिलते तो नहीं हैं, मगर आप कहती हैं तो मिल लेते हैं। मेरा जाना फैसलाबाद हुआ तो एक रिक्शे वाले से पूछा, घंटा घर जाना है, कितना किराया लोगे? रिक्शे वाला, 250 रुपए। मैंने कहा, भाई ये तो घंटा घर खड़ा है। रिक्शे वाला, वीरे ध्यान नाल देखी किते हाथ ना लग जाए। खैर अंदर बैठ गए। रिक्शे में एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा, भाई ये मुझे दे दो, तुम नया लगा लो। आदमी, क्यों इनू लगी नु साल हो गया जे? चुपचाप मेजबान के घर पहुंचे। फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ गए और मेजबान से पूछा, भाई पानी गर्म है? मेजबान, तू वीरे अंडे बाल लेने। जैसे तैसे वक्त गुजर गया और जब वापस जाने लगे तो सोचा अस्पताल दोस्त डॉक्टर को मिलते जाएं। इत्तेफाक से फिर एक रिक्शे वाला मिला, उससे पूछा, भाई अलाइड अस्पताल जाना है? रिक्शे वाला, इसे ट्रक विच वज तेनू आपे अलाइड अस्पताल छोड़ आवणगे। घर जाने को मैं पैदल ही चल दिया। आगे बस स्टेशन पहुंचा तो कंडक्टर से पूछा, बस में सीट है? कंडक्टर, ते होर अन्नी दिया विच दरियां विछाइयां ने। एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला, 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर इसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला, 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ। इसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया, उन्होंने भी टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने इनको साथ बिठाया और भैंस की टांग ऊपर करके कहा, ओए अन्नी दियो, सामने देखो, होटल दी दीवार ते घड़ी लटकी हुई है। एक अमेरिकन लाहौर आया। वो टैक्सी में बैठा जिसका ड्राइवर पठान था। अमेरिकन बोला, ये शाही किला कितने दिन में बना? पठान, 1 माह में। अमेरिकन, ऐसा हमारे मुल्क में तो 2 हफ्तों में बन जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर पूछा, ये वापडा हाउस कितने दिन में बना? पठान, सिर्फ 2 हफ्ते में। अमेरिकन, हमारे मुल्क में तो 3 दिन में बन जाता है। मीनारे पाकिस्तान के पास से गुजरे तो अमेरिकन बोला, ये कितने दिन में बना? पठान बोला, कोई पता नहीं, सुबह तो नहीं था। 3 सरदार पिकनिक पर गए। वहां पहुंचकर इन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई। तय ये हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसों को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार इसका इंतजार करने लगे। इसे गए हुए 1 घंटा गुजरा, वो ना आया। 1 दिन गुजर गया, हत्ता कि 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस नहीं आया। बिला आखिर एक सरदार बोला, यार वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, ये इंज करना है तो फिर मैं नहीं जाता बोतल लैन। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, एक जिम्मेदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई इन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और इन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और इन बच्चों से कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हो गए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे हैं? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 अपने भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला, ओए ना दसी, रियाजी पढ़ांदा पे आई। एक चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर जा रहा था कि एक आदमी का उधर से गुजर हुआ और कहने लगा, अगर मैं बता दूं कि ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ ले सकता हूं? चरवाहा बोला, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। वो आदमी फौरन बोला, ये 381 भेड़ें हैं, और जल्दी से एक भेड़ उठाकर गर्दन पर रख ली। चरवाहा बोला, अगर मैं बता दूं तुम कौन हो तो ये वापस कर दोगे? वो बोला, हाँ। चरवाहा कहने लगा, तुम फलसफी हो। फलसफी ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? चरवाहा बोला, पहले ये कुत्ता नीचे रखो फिर बताता हूँ। एक पहलवान को जब ट्रेन में बैठने की कहीं जगह नहीं मिली तो इसने अंग्रेज बुढ़िया से दरख्वास्त की, मोहतरमा अपना कुत्ता सीट से नीचे उतार दीजिए ताकि मेरे बैठने की जगह निकल आए। मेरे कुत्ते को हाथ मत लगाना। बुढ़िया ने गुस्से से कहा। पहलवान ने पूरी ट्रेन का एक दफा फिर चक्कर लगाया मगर कहीं जगह नहीं मिली। वो फिर बुढ़िया के पास आया और उसने कुत्ते को सीट पर से हटा लेने के लिए कहा। बुढ़िया पहले की तरह गुस्सा हुई। पहलवान ने निहायत इत्मीनान से खिड़की खोली और कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक दिया। बुढ़िया ने कहर आलूद नजरों से पहलवान को घूरा। इतने में ऊपर की नशिस्त से बुढ़िया के शोहर की आवाज आई, पहलवान तुम भी अजीब आदमी हो, जिसको बाहर फेंकना चाहिए था वो कमीनी तो अब भी सीट पर बैठी है। बड़ा हरामी हो बेटा।
मौलवी साहब के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती होती थी और सबको तंग करती थी और वो आदमी इससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन इस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद वो सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू, दुआवां कबूल हो गई ने। एक बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा, अब्बूजान एक कागज लें, इसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस इस कागज को खोलें और देखें क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा, एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ उस पर एक किक मारो। बाप, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा, नहीं हुआ। बाप, अब 3-4 किक मारो। बेटा, स्टार्ट हो गया। बाप, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं। उठ बेगैरता, एडा तो शफाक अहमद। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियाँ चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? पप्पू, नहीं माँ, मैं आपके पास ही सोऊंगा। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी बीवियाँ किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, उनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। एक फौजी की बीवी ने मैके जाने की जिद की। फौजी ने कहा कि सुबह फौजी तरीके से बात करना। बीवी सुबह 8 बजे सलाम करते हुए बोली, मैं एक माह के लिए मैके जाने की छुट्टी लेने आई हूँ, इजाजत दें सर। फौजी, ठीक है, पर तुमने अपना चार्ज किसको दिया है? बीवी, रहने दे बेगैरत इंसान, मैं नहीं जा रही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक सिख फलों की रेडी वाले के पास गया और पूछा, सेब है? रेडी वाला बोला, नहीं है। सरदार वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और दोबारा पूछा, सेब है? रेडी वाला बोला, यार मैंने तुम्हें बताया तो है मेरे पास सेब नहीं है। सरदार फिर वापस चला गया। 10 मिनट बाद फिर आया और फिर रेडी वाले से पूछा, सेब है? रेडी वाला गुस्से में आ गया और बोला, जे हुण तू सेब पूछण आया ते मैं तेरे हथौड़ा मार के तेरा सिर खोल देना वे। सरदार फिर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया और रेडी वाले से पूछने लगा, हथौड़ा है? रेडी वाला बोला, नहीं है। सरदार बोला, अच्छा फिर 10 सेब है? शेख चलगोजे खा रहा था। बीवी बोली, मुझे भी चखाओ। शेख ने एक चलगोजा दिया। बीवी, बस एक ही? शेख, हाँ, बाकी सबका भी इस जैसा ही जायका है। मियाँ बीवी किसी की शादी पर गए। कुछ देर बाद बीवी ने देखा शोहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। बीवी खामोशी से पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डिब्बी दिखाकर बोली, ये घर पहुंचकर आपकी चोट पर लगा दूंगी। शोहर, मगर बेगम मुझे चोट कहाँ लगी है? बीवी दांत पीस कर बोली, पर अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। बीवी, आपसे शादी करने से अच्छा था कि मैं शैतान से शादी कर लेती। शोहर, तौबा करनी तौबा, बहन भाई का निकाह नहीं होता। पुराने जमाने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, और आज कोई अकेले बैठकर हंसता है तो कहते हैं मन्नू भी सेंड करोए। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाईजान का एक बाल ला दो तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगी, मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपए दे तो मैं आपको भाईजान की पूरी बिग ही ला दूंगा। नहीं। शादी के दूसरे दिन अचानक एक शोहर अपनी बीवी को मारने लगा। लोगों ने पूछा, इस बेचारी को क्यों मार रहे हो? शोहर, ये मुझे चाय में तावीज मिलाकर पिलाती है, मुझे अपने काबू में और मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से में रोते हुए बोली, ओ अन्नी दिया, ओ तावीज नहीं, टी बैग सी।